तो आपको लगता है कि बीजेपी जो है वह चंद्रयान को हैक कर लेगी? उस समय वो वीडियो देखा होगा जब लैंड करने ही वाला था, उसी समय 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री आ गए सामने और बार बार स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा था। क्या इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री को जिस समय दिखाया जा रहा था उस समय वैज्ञानिकों को दिखाया जाता? इसरो के जो अध्यक्ष थे वो जैसे ही बोलना शुरू किया तभी प्रधानमंत्री का सर अभी तो ये विचारने पहलू है, वो सक्सेसफुल हुआ। उसके काम जो रहेंगे चंद्रयान के, उन कामों का दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा, ये सोचने का पहलू है। जब बांग्लादेश से जीता था, इंडिया के सहयोग से जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और पाकिस्तान को पस्त किया गया था, तो उस टाइम उसका क्रेडिट जो है ना वह इंदिरा गांधी को मिला था। सेना से ज़्यादा इंदिरा गांधी को दिया गया था। तब उस समय कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन इस समय मेरा यही सवाल है कि उस समय कांग्रेस भी तो यही किया करती थी और यही वजह है कि क्रेडिट लेने की वजह से उन्हें अगली चुनाव में उन्हें बहुत फ़ायदा मिला था, जीत हुई थी। सर ये प्रचलन जो है मेरे हिसाब से 57 का चुनाव जो लोकतंत्र के मापदंडों से हुआ था, उसके बाद में लोकतंत्र में धांधलेबाजी भी कह सकते हो सिंपल भाषा में कि धांधलेबाजी शुरू हो गई थी। 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इस आज अगर उस पायदान पर पहुंचा है तो उसके लिए आप हा हुल्ला कर रहे हो। देश के अंदर सबसे पहले पार्लियामेंट बैठी और पहली पंचवर्षीय योजना आई और खेती किसानी को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया। वो लक्ष्य देश के किस धरातल पर है? रानी के पेट से राजा जन्मा करते थे, आजकल ईवीएम से प्रधानमंत्री जन्म जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है वह चांद पर लैंड हो चुका है। पूरे देश के लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है क्रेडिट का होड़ लगा हुआ है। मतलब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना चाह रही है, लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वही कांग्रेस जो है वह इस तरह के एजेंडे को वह दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे वैज्ञानिकों को या कांग्रेस के जो अदर नेता है वह वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा सफलता के रूप में उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक्टिविस्ट है, इनसे ही जानना चाहेंगे कि जब भी इस तरीके से कोई भी चीज़ें सफल होती है किसी के नेतृत्व में तो उन्हें प्रधानमंत्री को ही ज़्यादातर क्रेडिट मिलता है। तो आपको क्या लगता है जो बीजेपी क्रेडिट दे रही है नरेंद्र मोदी को वो गलत है या सही है? क्या प्रधानमंत्री को जो क्रेडिट दिया जा रहा है उससे ज़्यादा क्रेडिट वैज्ञानिकों का नहीं है? सर आज देश की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है जिनमें राजनीतिक दल इस तरीके के क्रेडिट लेने देने की बात करते हैं। इस देश में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में खेती किसानी को सबसे बड़ा प्रोत्साहन देने का सबसे पहला मुद्दा था। देश के प्रधानमंत्री, विपक्षी दल, देश के देशवासी उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ पर है आज, किस धरातल पर है? 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो का जो काम था बढ़ा चढ़ाकर आज अगर उस पायदान पर पहुंचा है तो उसके लिए आप हा हुल्ला कर रहे हो। देश के अंदर सबसे पहले पार्लियामेंट बैठी और पहली पंचवर्षीय योजना आई और पहली पंचवर्षीय योजना पर ही खेती किसानी को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया। वो लक्ष्य देश के किस धरातल पर है, ये सोचने का विषय है। उस टाइम हरित क्रांति भी देखा गया था। इसके बाद कहाँ पे है फिर भी आज तक? कहाँ पर है? किसान आत्महत्या कर रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे और आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री लोकतंत्र से चुन के आता है वो भी रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा जब तक खेती किसानी में रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे। मैं चंद्रयान पर फिलहाल बात कर रहा हूँ। चंद्रयान पर एक्चुअली बताते हैं आपको कि जब बांग्लादेश से जीता था, इंडिया के सहयोग से जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और पाकिस्तान को पस्त किया गया था, तो उस टाइम उसका क्रेडिट जो है ना वह इंदिरा गांधी को मिला था। सेना से ज़्यादा इंदिरा गांधी को दिया गया था। तब उस समय कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन इस समय मेरा यही सवाल है कि उस समय कांग्रेस भी तो यही किया करती थी और यही वजह है कि क्रेडिट लेने की वजह से उन्हें अगली चुनाव में उन्हें बहुत फ़ायदा मिला था, जीत हुई थी। सर ये प्रचलन जो है मेरे हिसाब से 57 का चुनाव जो लोकतंत्र के
मापदंडों से हुआ था 52 और 57 का, उसके बाद में लोकतंत्र में धांधलेबाजी भी कह सकते हो सिंपल भाषा में कि धांधलेबाजी शुरू हो गई थी। और उन चीज़ों को आप क्रेडिट कहते रहे हो, फायदे मिलने कहते रहे हो, क्योंकि देश ने उन 2 चुनाव से उन संवैधानिक पदों पर जाकर देख लिया था कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो उन पे काबिज होने के लिए उन्होंने समय समय पे बदलावे किए और उन बदलावों का ही आप आज ईवीएम के थ्रू से, किसी काम के थ्रू से क्रेडिट अपना मान सकते हो, बता सकते हो। और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ हैं कि इसने किया उसने किया, ये भारतीयों ने किया और वैज्ञानिक भी भारतीय हैं। ठीक है, हमें उस पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना के खेती किसानी के प्रोत्साहन देने की बात को भी नहीं भूलना चाहिए। उस समय वो वीडियो देखा होगा जब लैंड करने ही वाला था, उसी समय 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री आ गए सामने और बार बार स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा था। क्या इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री को जिस समय दिखाया जा रहा था उस समय वैज्ञानिकों को दिखाया जाता? वैज्ञानिक वहाँ जिस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे थे और जैसे ही वैज्ञानिक हमारे के वैज्ञानिक के जो अध्यक्ष थे, मतलब इसरो के जो अध्यक्ष थे, वो जैसे ही बोलना शुरू किया तभी प्रधानमंत्री का सर अभी तो ये विचारने पहलू है, वो सक्सेसफुल हुआ। उसके काम जो रहेंगे चंद्रयान के, वो उन कामों का दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा, ये सोचने का पहलू है। अच्छा, उस पर शक है आपको? हो सकता है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश में, जिस तरीके का प्रजातंत्र के ऊपर माहौल चल रहा है। वैज्ञानिक तो वहाँ पर इसीलिए लैंडिंग कराई है ताकि वहाँ की चीज़ों के बारे में, जो पानी के बारे में बताया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें। वैज्ञानिक किनके नेतृत्व में काम करते हैं, ये सोचने का पहलू। तो फिर यहाँ कहाँ गलत है जब प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं? तो जब आप वैज्ञानिकों को उतना वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो वैज्ञानिक कहीं ना कहीं, ये सरकार है, इस सरकार में ये सफलता हासिल हुई है, तो क्रेडिट क्यों न ले मोदी जी? क्या दिक्कत है इसमें? सर इसका मतलब मोदी जी काम करते हैं और इस देश का कोई देशवासी काम नहीं करता, किसान काम नहीं करता। लेकिन देश में तो यही चल रहा है, कुछ भी जवान काम नहीं अगर कोई भी योजना अगर शुरू होती है तो मोदी जी ही जाके क्रेडिट ले लेना। ये देश में कौन ऐसी परिस्थितियां बनाता है, कौन नहीं बनाता, भगवान जाने। और देश में चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है 2024 में चंद्रयान 3 को लेकर के मोदी जी को फायदा होगा या क्या होगा? देखिए, हम उस पहली पंचवर्षीय योजना से जो खेती किसानी को प्रोत्साहन देने की बात की हुई है, आज तक उससे पीड़ित है सर, आज तक हम उससे पीड़ित हैं। तो हम तो नहीं चाहते कि बदलावा हो, हम तो यही चाहते हैं कि बदलावा हो। 2014 में जब मोदी जी आए थे उस टाइम तो उन्होंने बहुत सारा नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भूल गए हैं। उसी तरीके से जब बात होती है किसानों की तो किसानों की भी वही स्थिति है, खस्ता स्थिति है कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, अब उसकी चर्चा नहीं होती है। उसी तरीके से चाहे महंगाई हो या बेरोज़गारी हो, 2 करोड़ बेरोज़गारी की बात हो, ये सारे चीज़ों पर अब बात नहीं होती है। क्या लगता है ये जो पुराने मुद्दे हैं मोदी जी के 2024 में विपक्ष याद दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, या मोदी जी का फिर कोई नया योजना शुरू हो जाएगा? क्या लगता है आपको? सर ऐसा तो नहीं है, अगर प्रजातंत्र है तब तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और हो सकता है पहले रानी के पेट से राजा जन्मा करते थे, आजकल ईवीएम से प्रधानमंत्री जन्म जाते हैं। तो हो सकता है ईवीएम से प्रधानमंत्री जन्म जाए। हम किसान और जवान तो नहीं चाहते कि बदलावा हो, और हम तो चाहते हैं कि इस तरीके का हावल्ले से अलग हटकर। सीधा सीधा आरोप मोदी जी पर और बीजेपी पर यही है कि ये सत्ता में लोगों के वोट के जरिए नहीं बल्कि वो ईवीएम के जरिए वो सरकार में आ रहे हैं लगातार। सर पहले इससे कहते आए हैं कि पहले रानी के पेट से राजा जन्मता था और आज जो है ईवीएम से जन्मता है। प्रधानमंत्री का पद ईवीएम से जन्मता है। सर कहाँ पे संविधान में लिखा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा होकर 15 अगस्त के दिन, जिस दिन झंडा फहराता है, उस दिन इस देश का प्रधानमंत्री होता है। अन्यथा जो भी प्रधानमंत्री बनता है और बनता आया है वो उस राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री होता है।
देश का प्रधानमंत्री वो 15 अगस्त के दिन झंडा फहराता है, उसी दिन इस देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि बीजेपी के हैं, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति है, पहले नागरिक हैं, वो भी तो जब संबोधन करती है अपने तो बताती है कि हमारी सरकार ने ये किया है, हमारी सरकार ने ये किया है। क्या ये सही लगता है सुनने वाले को? सर जो भी सत्ता पक्ष में दल होता है उसके ही वोटों से चुन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है। तो बनने के बाद क्या क्रेडिट देना अपने पार्टी को सही है, या पूरे देश के लोगों को कहना चाहिए कि हाँ सब सहयोग से ऐसे काम हो रहा है जो भी है? हमने तो तो नहीं सर, लगता है। हमने तो सर उनका कभी भी राष्ट्रपति जी का संबोधन सुना ही नहीं है। संबोधन सुनने को ही नहीं देखते। बताइए, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, एक्टिविस्ट है, और आप उनका भाषण ही सुनते हैं? कहाँ पे देते हैं सर वो? कहाँ देते हैं? हाँ वही पूछ रहा है सर, जानते नहीं तो पत्रकार महोदय से भी पूछ लिया तो कोई गुनाह कर दिया है क्या? किस कौन सा मंच होता है उनका? कहीं कार्यालय से करते हैं, कब कब करते हैं? 26 जनवरी को सुनते हैं कि नहीं आप? तो ओनली 26 जनवरी पूर्व संध्या पर, 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर आप सुनते हैं? ये माना जाए कि 26 जनवरी के दिन ही वो इस देश के राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा। आप ये कहना चाह रहे हो? तो वो तो मोदी जी बताएंगे कि ज़्यादा क्यों नहीं बोलती है, कम क्यों बोलती है, अब मोदी जी बताएंगे। मेरा अंतिम सवाल यही है वैज्ञानिकों पर कि वैज्ञानिकों ने जो झंडा गाड़ दिया है चांद के ऊपर, ये सराहनीय है। हालांकि ये जो है वह आज 2014 के बाद से शुरू नहीं हुआ है। 2008 में ही हमारा चंद्रयान पहली बार चांद पे उतरा था। हालांकि पानी की खोज किया, ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। सेकंड चंद्रयान जो है वह क्रैश हो गया था, और थर्ड चंद्रयान हमारा झंडा वहाँ पर तिरंगा गाड़ दिया हुआ है। वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? क्या देखिए सर, मैं तो वैज्ञानिकों के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी वैज्ञानिक हैं देश हित में काम करें। ऐसा काम ना करे जिस तरीके से एग्रीकल्चर पे किया था, और एग्रीकल्चर पे आज भूमि की जो पैदावार है वो कम हो गई है, और जो उनके बनाई हुई दवाइयों को चंद्रयान पे क्यों नहीं बोल रहे हैं बार बार आप? सर वो वहीं पे आ रहा हूँ, उस तरीके का ही चंद्रयान पे कोई इस तरीके का वैज्ञानिकों पे भी क्यों नहीं उठाएंगे सर? आज खेती की पर भी पैदावार क्या सवाल है कीजिएगा। सर? आज खेती की पैदावार क्या है? उस खेती से जो उपज रहा है, मैं चंद्रयान उसकी की बात कर रहा हूँ लगातार चंद्रयान तीसरी पे बार। ही, तो चंद्रयान पे भी अगर चंद्रयान पे कोई चीज का मसौदा अगर बनाया है तो उस मसौदे पे बड़ी गंभीरता से काम तो करें। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वह चंद्रयान को हैक कर लेगी? सर मैंने नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं। सर आप ही ने बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं मैं ये कह कि रहा हूं मोदी कि सरकार की निष्पक्ष छवि से बेहतर मानव जीवन की रक्षा होने के काम पर ध्यान दे, दुष्परिणामों पे ध्यान न दे जिससे मानव जीवन पर कोई खतरा आ जाए। ये गंभीर विषय है। ठीक है, धन्यवाद आपका। और दोस्तों ये एक्टिविस्ट है, और इनका यही कहना है बार बार कि जो चंद्रयान 3 लैंड कर गया है चांद पर, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी जानकारियाँ है उसे सार्वजनिक करनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए। और एक बार मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि चंद्रयान जो सफल हुआ है, पूरे देश के लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। हालांकि अंतरिक्ष स्पेस में जब कोई भी चीज़ रिसर्च होता है दोस्तों, तो वो केवल एक इंसान के लिए या एक देश के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए, पूरे देश के लिए होता है। इसीलिए इसकी सफलता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं नवीन कुमार, न्यू भारत, जय हिंद।